हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी जैक में। दोस्तों आज हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि बुक का नाम है एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पर्सनल एंड सेलिंग, जो कि स्किल इनहेंसमेंट बीकॉम प्रोग्रामिंग 6 सेमेस्टर की बुक है। इसमें कि आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलता है, तो आपको यही सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 90% चांसेस है इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले है आपका एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, इसकी की फीचर्स पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें मीनिंग भी पूछ सकते हैं। इसके मीनिंग में आपको क्या क्या लिखना होगा, एक तो सबसे पहला की फीचर्स हो गए, उसका इसकी इंपॉर्टेंस यानी कि इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट होता है मार्केट में, वो बिना एडवर्टाइजमेंट के कहीं भी किसी को भी नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे भी आप कोई सा भी मतलब कि प्रोडक्ट लेंगे, उसकी सबसे पहले जो होती है एडवर्टाइजमेंट होती है। ये आपको भी पता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत जगह दिखाई जाती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा इनकी लिमिटेशन, जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी लिमिटेशन क्या क्या होती है, ये सब कुछ भी डिस्कस इस जो टॉपिक है इसमें होता है, और इससे क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं। तो ये हो गया आपका, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसका मीडिया डिसीजन, यानी कि मीडिया में जो डिसीजंस लिया जाता है, कौन कौन से मीडिया होते हैं। तो आप लोगों को पता है आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, प्लस रेडियो एडवर्टाइजमेंट होता है, रेडियो भी एक मीडिया है। उसका बाद आपका न्यूज़पेपर यानी कि प्रिंट मीडिया। तो ये 3 मीडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ मीडिया भी पूछ लेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मीडिया डिसीजंस, तो आपके पास क्या क्या है, एक प्रिंट मीडिया हो गया, एक सोशल मीडिया हो गया, और एक रेडियो मीडिया, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इंटरटेनमेंट मीडिया भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर लिए। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें आपसे डिफरेंस भी पूछता है, और डिफरेंस आपको किस चीज में पूछता है मैं बताता हूँ। इसमें आपको डिफरेंस कमर्शियल में पूछेगा। एक कमर्शियल ऐड होता है, आप लोगों को भी पता होगा, और एक नॉन कमर्शियल ऐड होता है। दो चीज हो गया, एक आइडिया होता है और एक सर्विस होती है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पूछ सकते हैं, आइडिया और सर्विस। और एक हो गया आपका जो एडवर्टाइजमेंट में मिलते हैं सब कुछ के। दूसरा आपका एडवर्टाइजमेंट का बजट। अब कोई भी चीज आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो उसमें पैसा लगता है, या आपको भी पता होगा कि पैसा कितना। तो एक कंपनी होती है, तो उस पे एडवर्टाइजमेंट करने से पहले एक बजट बनाती है कि हमारे पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए हैं, इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में। और एडवर्टाइजमेंट से ही ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो सेल होता है। इसीलिए आजकल सबसे पहले कोई मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो उसकी टीवी, यूट्यूब, हर जगह एड्स आते हैं, उसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो ये आपका हो गया बजट। बजट में एक चीज है डगमार, ठीक है, DAGMAR। इसकी जो फुल फॉर्म होती है डेफिनेशन, एडवर्टाइजमेंट गुड्स फॉर मेजर एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट, ठीक है। तो ये सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है यही है, इसकी डेफिनेशन पूछेगा, और इसकी रोल क्या है एडवर्टाइजमेंट में, ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये बजट में आता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपके बजट्स तैयार होते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट के बजट होते हैं। उसके बाद आपका आ गया इफेक्टनेस, कि कोई अगर हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ पे हम उसको एडवर्टाइज करें तो ये इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत जगह कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से सेल्स डाउन हो जाता है, ठीक है। आपने यूट्यूब पे एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें कि जो फुटबॉलर है रोनाल्डो, उन्होंने अपने कोक की जो बोतल है वो साइड कर दी थी, तो उससे कोक की जो एडवर्टाइजमेंट सेलिंग है वो नीचे गिर गई थी। तो वो इफेक्टनेस में आती है, ठीक है, कि कितना इफेक्ट पड़ता है किस चीज का। उसके बाद आ गया आपका एड एजेंट। आपका एड का एजेंट कौन कौन है, ठीक है। जैसे कि कुछ एजेंट होते हैं थर्ड पार्टी एजेंट, कि हमने उन्हें पैसा दिया और वो जो एडवर्टाइज कर देंगे। तो आजकल ये जो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, ये थर्ड पार्टी एजेंट है, ठीक है। मेरी कोई कंपनी है, मैंने उसे पैसे दिए कि भाई हमारा कंपनी है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसे हम सेल करना चाहते हैं, तो आप इसकी प्लीज एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। तो वो बहुत तरीके से अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है किसके बेस पे करेगा, मीडिया डिसीजन के बेस पे। मीडिया ही यूज करेगा, वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, रेडियो मीडिया यूज करते हैं, दोनों चीजों के ऊपर वो करते हैं। तो ये भी एक टॉपिक है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका सेल्समैन वुमेन जो प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई सिम यूज करते हो तो उस पर आपको कॉल्स भी आते हैं कि आप हमारे वोडाफोन में इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए। तो ये भी एक सेल्स मैन और वुमेन के बहुत ज्यादा रोल होता है, कि जो सेल्स टीम होती है वो भी इस चीज को, प्रोडक्ट को बेचती है। उसके बाद आपका आ जाता है लीगल एस्पेक्ट्स,
ठीक है, कि आपने कौन कौन सा लीगल जो रेशियो है वो अपनाया है, एस्पेक्ट अपनाए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, इसमें पहला एडवर्टाइजमेंट, उसका दूसरा है आपका मीडिया डिसीजन, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये तो पक्का आएगा। ठीक है, ये पक्का आएगा, ये नोट कर लो। और इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा मैं कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है, क्या क्या इसमें प्रपोजल आते हैं। उसका बाद आपका आता है इफेक्टनेस, इसकी क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, मीडिया एडवर्टाइज करते हैं हम तो क्या क्या चीज इफेक्ट करता है। उसके बाद है लीगल एस्पेक्ट, कि इसमें लीगल एस्पेक्ट कितना लगते हैं सेल्स में, प्लस जो आपका वुमेन सेल्स है, मैन सेल्स है, इसमें कितनी परसेंटेशन मिलती है। तो ये सब टॉपिक्स है, आपको सबसे ज्यादा आपको डगमार को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसकी जो लिमिटेशन है वगैरह सब कुछ आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो आप लोग प्लीज इसको याद कीजिएगा, और इन्हीं सब के ऊपर क्वेश्चंस ऑफलाइन एग्जाम में पुट अप होते हैं। ओके, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना और किस किस चीज पे आपको नोट्स चाहिए, या फिर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर भी मैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सब कुछ डिस्कस करूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा मैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।